दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा। आज मैं आपको जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? समांतर श्रेणी हम लोगों को पता है, जिन संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो उसको कैसी श्रेणी बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे ये संख्याएं हैं 2, 5, 8, 11, 14, इनके जब बीच का हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? समान है। जैसे इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 3, इनका 3, इनका 3, इनका 3, तो इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है? समान। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग कैसी श्रेणी बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला पढ़ा है, a + n-1 × d, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पता है कि जो a होता है, इसमें a को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। a को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। d को क्या बोलते हैं? डिफरेंस। ठीक है। n को क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है। जितने नंबर तक जाएगा श्रेणी, जैसे बोल दे 20वां पद ज्ञात करो या 19वां पद ज्ञात करो, तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग इसको देखते हैं फार्मूले को, तो अगर हम लोग पदों की संख्या का फार्मूला निकालते हैं, मतलब n का मान निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं इस फार्मूले से? देखो, tn, a को इधर पक्षांतर करेंगे, tn a, फिर क्या बचा? n-1 × d। ठीक है। फिर d को हम लोग इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, तो tn - a/d, इधर क्या बचा? n-1। ठीक है। और जब n का मान निकालेंगे तो इस 1 को भी इधर पक्षांतर करके लाएंगे, तो n बराबर क्या आ जाएगा? tn - a/d, और ये 1 इधर आएगा बराबर के इधर, तो माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। तो ये फार्मूला आ गया। ये किस चीज का फार्मूला है? पदों की संख्या को निकालना। अब इसको हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पदों की संख्या क्या होती है? n। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? tn मतलब लास्ट पद, लास्ट टर्म, -a फर्स्ट टर्म अपॉन d डिफरेंस। ठीक। और ये +1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूले को। इसके बाद अब जैसे ये मैंने तुमको बताया कि ये समांतर श्रेणी में, ये मैंने इंट्रो दिया आपको समांतर श्रेणी का, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग एक चीज देखें, जैसे लिखा हो 1/7 × 11, इसको हम लोग देखें तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4। ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? इनके बीच का डिफरेंस 4, तो क्या लिखेंगे? 1/4 और ब्रैकेट में 1/7 -1/11, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखें, इसको सॉल्व करके कि ये जो मैंने लिखा है ये क्या सही है कि नहीं है। अगर ये जो है इसके बराबर मैंने लिख दिया, अगर इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है तो मतलब ये जो पद लिखा है सही लिखा है, इसके बराबर है, क्योंकि सॉल्व करने से आ रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4, अंदर एलसीएम लिया तो 7 × 11 ही आ गया। 7 का भाग दिया, 60 कट गया, 11 गुणा ऊपर किया तो 11 माइनस 11 कम 11, 7 का गुणा ऊपर किया 7, तो जो मान आ गया वो क्या आ गया? 1/4 × 11 में 7 चले गए 4, और नीचे बचा 7 × 11। ठीक है। 4 से 4 कट गया, तो मान क्या आ गया? 1/7.11। ठीक है। तो ये जो मान है, ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि क्या लिखा। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, बराबर के इधर देख लो, ये मान क्या आया? 1/7.11। भी पॉइंट नहीं है, मैंने पॉइंट बोल दिया, इंटू है। क्या है? 7 × 11, ये इंटू में है। ठीक है। तो मैंने देखा कि ये जो हमने टर्म सॉल्व किया है, तो ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? जो मैंने वैल्यू रखी थी वही आ रहा है। तो मतलब ये जो मैंने लिखा है ये इसके बराबर है, क्योंकि इस वाले टर्म को सॉल्व करके क्या आ रहा है? जो मान आ रहा है वही मैंने सॉल्व किया। ठीक है। तो हमें ये पता चला कि हम जो चीज ये होती है इंटू में 1/7 पॉइंट कुछ भी लिख दे, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। जैसे कुछ भी दे दिया जाए, एग्जाम्पल में दे दिया जाए 2 ×
5। तो इसको कैसे लिखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना 3, तो 1/3 और फिर इनको 1/2 और माइनस का 1/5 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और भी कुछ दे दिया जाए 8 × 11, 8 × 11, ठीक है। तो इसको इनके बीच का डिफरेंस कितना 3, फिर फर्स्ट टर्म 1/8 माइनस लगा के दूसरा 1/11। अब जैसे ये 2 पद में, अगर 3 पदों में दे दिया जाए, जैसे 1/5 × 8 × 11, ठीक है। तो जब ऐसे हो तो हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे पहले ही लास्ट का डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस क्या हो गया 6, ठीक है। तो डिफरेंस लिख दो पहले 1/6। फिर देखो अगर हम लोग पहला पद लिखेंगे तो लास्ट वाले को छोड़ देंगे, तो मतलब इतना लिखना है, कैसे 1/5.8 माइनस। अब देखो पहला लिख लिया तो लास्ट वाले को छोड़ दिया, अब जब लास्ट वाला लिखना है तो पहले वाले को छोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे 1/8.11, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको बोल दिया जाए कि मान लो 4 पद हो तो कैसे करेंगे, तो देखो लिख दिया जाए 3.5.7.9, 4 पदों वाला आ जाए, 4 संख्या इनटू में, तो कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग लेंगे पहले ही लास्ट का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आ गया 6, देखो डिफरेंस लिख दिया 1/6। अब देखो पहला पद लिखना है, लास्ट वाले को छोड़ दो, ये 3 लिख लो, कैसे देखो 1/3.5.7 माइनस। अब देखो अब लास्ट वाला लिखना है, तो जब लास्ट वाला लिखना है तो पहले वाले को छोड़ दो, 3 छोड़ दो, ये 3 लिख लो 1/5.7.9। ऐसे कोई भी 5 पदों का आ जाए लिखेंगे ऐसे ही, पहले लास्ट का डिफरेंस लेके, अगर पहले वाला पद लिखना हो तो लास्ट वाले को छोड़ दो, और लास्ट वाला लिखना हो तो पहले वाले को छोड़ दो, और उनका डिफरेंस ऐसे लिखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/3 × 5 1/5/7 1/7/9 1/9/11 1/11/13 1/13/15। तो देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जो ये इनटू में 1/3.3 × 5 1/5 × 7 1/7 × 9 1/9 × 11 1/11 × 13 1/13 × 15। तो हमने क्या बोला था, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, अगर इनके बीच का डिफरेंस समान है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्या करते थे, इनके बीच का डिफरेंस लिखते थे, पहले क्या लिखते थे 1/, डिफरेंस कितना 2, 1/2 और फिर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ऐसे तो लिखते थे। फिर ऐसे सभी को लिखेंगे 1/2 1/5 माइनस 1/7। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, इसके बाद मैं आपको ट्रिक से भी बता दूंगा, पहले आप बेसिक समझ लें उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1/2 7 9 2 9 11 2 11 13 प्लस 1/2 13 और 15, ठीक है। अब सारे पदों में देखेंगे तो सारे पदों में क्या कॉमन है 2, तो 2 को कॉमन ले लो। जब हम लोगों ने 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, देखो वो लिख देंगे 1/3 माइनस 5, इधर बचा प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस ये 1/7 माइनस 1/9 1/9 माइनस 1/11 1/11 माइनस 1/13 1/13 माइनस 1/15। अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर है जो कटेगा उसको काट देंगे, देखो प्लस माइनस ये कट गए, प्लस माइनस ये कट गए, प्लस माइनस ये कट गया, प्लस माइनस ये कट गया, प्लस माइनस ये कट गया, जो बचा है उसको लिख देते 1/2 बचा क्या 1/3
ये बचा और लास्ट टर्म बचा 1/15। इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 1/2 एलसीएम लेंगे, इनका 15 आएगा, 3 5 15, ऊपर 5, 5 एकम 5 और एक क्या आ गया 1/2 इंटू 5 में एक चला गया 4 और 15, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आ गया 2/15। ठीक है। अब देखो ये तो हमारा लोगों का था बेसिक, ठीक है, बेसिक से सॉल्व किया। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, उसको इतने में ही बता देंगे, इतनी छोटी ट्रिक है। देखो जब हम लोगों ने इस बेसिक को सॉल्व किया तो हम लोगों को ये समझ में आया कि ये 1/3 और लास्ट में बचा 1/15, तो ये 1/3 है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म था 1/3, फर्स्ट टर्म यही तो लेते हैं 1/3, और इसमें जो सबसे लास्ट में है तो लास्ट का पद क्या है 1/15, और इसका डिफरेंस सबका कितना कितना है 2 2, तो वो रख लिया आगे। तो जो हम लोगों ने ये चीज देखी, ये इतनी सॉल्व करने के बाद ये जो आया है, तो हमने इसमें क्या किया 1/2 और फर्स्ट टर्म लिख दिया और लास्ट टर्म लिख दिया, बीच के तो बाकी कट ही जाने ना, तो इतनी मेहनत क्यों करनी है जब लोगों को पता है कि बीच के कट जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखो इनके सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सब संख्याओं के बीच का 2, तो उसको डिफरेंस को लिख लो 1/2, ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट टर्म लिख लो मतलब 1/3 इसका, और लास्ट वाले का लास्ट टर्म लिख लो -1/15। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये जो चीज लिखी है यही तो लिखी है, और इसी को सॉल्व करके क्या आया 2/5, 2/5। तो 2/5 ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, क्योंकि ऑप्शन डी में ही 2/5। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो अब हमें बेसिक करने की कोई जरूरत नहीं, हमको पता है कि हम लोगों इनका डिफरेंस ले लेंगे, इधर संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या क्या है, और फिर पहले वाले का फर्स्ट टर्म और लास्ट वाले का लास्ट टर्म लेके उनको आपस में घटा देंगे और सॉल्व करके जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 प्लस 1/72, ऐसे लिखा है 1/132 तक। तो देखो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए ये संख्याओं में टूटे थे, ठीक है, कि हाँ ये 3 5 लिखा, अगर इसको हल भी करें तो 5 3 15, 7 5 35, 9 7 63, 11 9 99, ठीक है ऐसे। तो अब जो ऐसे तो लिखा नहीं है, ये कैसे लिखा है संख्याओं में, इसको हम लोग तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो 1/20 लिखा है, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5, 5 को 20, ठीक है। अब देखो 1/30 को क्या लिख सकते हैं 5 × 6, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 6 × 7, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 8, इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 7, 8 × 9 सॉरी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 10, इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 11, इसको क्या लिख सकते हैं 11 × 12, ठीक है। अब हम लोग इसी फॉर्म में बदल लिया। अब देखो अब हम लोग को ट्रिक पता है, क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है, सबके बीच का देखो संख्याओं का डिफरेंस क्या है 1 1 1 1, सबके बीच का है। तो सबसे पहले डिफरेंस लिख दो, ऊपर तो 1 होता ही है और डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस भी 1 है तो 1/1। अब इसके बाद इसका फर्स्ट टर्म तो मतलब 1/4 × 5, तो कौन सा लेना है पहला 1/4, फिर माइनस, ठीक है। अब लास्ट वाले का लास्ट, मतलब ये लास्ट वाला पद है, इसका लास्ट वाला कौन सा है 12, तो 1/12 ले लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, बस 1 का अंदर गुणा करेंगे तो यही संख्या हो जाएगी। तो बस इसी को सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, इसका एलसीएम आया तो 12, तो इधर आ गया 3, इधर आ गया 1, तो 2/12 मतलब 1/6। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है। इसके बाद मार्कर ले लेते हैं, चल नहीं रहा दूसरा मार्कर। चलो अब देखो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारा ठीक फॉर्म में लिखा है, तो हम लोगों को क्या करना है, ट्रिक हमारी क्या है, संख्याओं का डिफरेंस देखेंगे, उसको लिख देंगे और फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का 1, इनके बीच का 1, डैश कितने पद होंगे 99 से लेके 100 तक, ठीक है। तो इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है 1। तो देखो
इनके बीच का पहले डिफरेंस लिख देंगे 1/1। ठीक है, अब देखो पहला क्या है 1/1। अब लास्ट वाला क्या है तो माइनस लगा के लिखेंगे 1/100। ठीक है, अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे 1 का इसमें तो यही संख्या आ जाएगी। 1 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो 1/1 माइनस 1/100। इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया 100। 1 का भाग दिया 100 बार गया, 100 का गुणा ऊपर 100 माइनस 100 का भाग दिया 100 में 1 एक बार गया, 1 का गुणा ऊपर 1 तो 99/100 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए नंबर। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझना। ठीक है, जो ये फॉर्मेट में लिखा है 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 20 का स्क्वायर -1। तो देखो एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, इनटू में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग माइनस वाला लिखेंगे। तो देखो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये उसी फॉर्म में लिखा है। देखो ए स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, स्क्वायर कर दो या फिर ना करो। ठीक है, तो 1 का क्या है 1 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, तो ये किस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब हम लोग ए प्लस बी लिखेंगे, ए माइनस बी पहले लिखना है, तो जब ए माइनस बी लिखेंगे तो 2 में 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो देखो यहीं लिख दो, 2 में 1 चला जाएगा 1 और 2 में और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही सारे करने 1/4 में 1 गया पहले 3 और फिर 4 में 1 जुड़ गया 5। ऐसे ही ये भी करना है, 6 में 1 चला गया 5 और 6 में 1 जुड़ गया 7, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला लगाना है। तो देखो हमारा फॉर्मेट बन गया पहले की तरीके। ठीक है, और फिर क्या है डैश 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 1/20 में 1 चला गया 19 और 20 में 1 जुड़ गया 21। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 2 2 2। ठीक है, हम लोग क्या करते थे इनका डिफरेंस, ठीक है 2 ट्रिक हमारी क्या थी डिफरेंस और फिर फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/21। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू इनके बीच का एलसीएम 21। ठीक है, देखो 1 का भाग दिया 21 में 21 बार गया तो ऊपर हो गया 21। ठीक है, माइनस 21 एकम 21 और 1 गुणा किया तो 1, तो क्या आ गया 1/2 और 21 में 1 चला गया तो 20 बटे 21, 2 से काट दिया इधर 10 बच गया, 2 से भाग दिया 10 आ गया तो 10 बटे 21। 10 बटे 21 कौन से ऑप्शन में है डी नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी नंबर। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि a1 का मान ये है, a2 का मान ये है, a3 का मान ये हो तो ज्ञात क्या करना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 a100। तो चलो इसमें मान रख देते हैं a1 a2 a3 के मान दिए गए। चलो इधर मेट देते हैं, इस साइड में बता देते हैं क्योंकि इधर नीचे स्पेस नहीं है। आप लोग नोट तो कर ही चुके होंगे। चलो आगे बता देते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि a1 मान ये है, a2 मान ये है, a3 मान ये है, तो इसमें मान रखेंगे a1 a2 के। देखो कैसे a1 का मान रख दिया, अगर दिया गया है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 a100, तो इसे मान रख देंगे। a1 का मान दिया गया है 1/2 इंटू 5, a2 का मान दिया गया है 1/5 इंटू 8, a3 का मान दिया गया है 8 इंटू 11 प्लस डैश 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 ये a100 लिखा है। तो देखो इसका मान तो इसमें दिया नहीं गया, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो फॉर्मेट है, अगर इसका मान भी निकालेंगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा। मतलब कैसे आएगा कि कुछ तो देखो 1 तो ऊपर होगा, तो यहाँ 2 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्याएं आएंगी 2 संख्याएं, तो उन्हीं को निकालना है इसके माध्यम से। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था अभी इसके पहले कि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था Pn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n पदों की संख्या का फार्मूला निकालना। तो ये पद कहाँ तक है
100 तक, तो हमें 100 टर्म्स का मान निकालना है। तो देखो अगर हम लोग किसी एक पद का मान निकाल ले, चाहे इसका निकाल ले चाहे इसका निकाल ले, डिफरेंस इनके बीच का क्या है 3। अगर ये मान हमारा ज्ञात हो जाए तो उसी में 3 जोड़ देंगे तो ये वाला मान ज्ञात हो जाए। कैसे? 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, ऐसे ही डैश 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 कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक, मतलब 100 तक। ठीक है, चलो अगर हम लोग एक पद का मान निकाल ले दूसरे पद का आ जाए, कैसे निकालेंगे? देखो टी 100 तक का मान निकालना है, क्योंकि एन का मान क्या है 100 और ए का मान क्या है। तो हम देखो पहली सीरीज ले रहे हैं, ठीक है, कि पहले का मान पता चल जाएगा तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो दूसरे का पता चल जाएगा। तो ए का मान फिर क्या लेंगे 2 प्लस एन का मान क्या है 100 माइनस 1, बी का मान क्या है डिफरेंस। तो देखो 2, 5, 8 इनके बीच का डिफरेंस क्या है 3, 3। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ गया 3। इसके बाद सॉल्व कर लो, तो 2 प्लस 100 में 1 चला गया तो 99। ठीक है, इंटू 3 गुणा कर दो, 3 9 27 और 27 और 2 29। ठीक है, जोड़ दो तो 299। ठीक है, ये मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 299। अब देखो एक पद का मान पता चल गया और सब में कितने का अंतर है 3 का, मतलब 2 में 3 जुड़ेगा 5, 5 में 3 जुड़ेगा 8, 8 में 3 जुड़ेगा 11, तो 299 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 जोड़ना है तो 302, 299 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 302। बस इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या थी, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है 1/3 और पहला टर्म 1/2 माइनस लास्ट तो 1/302। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 302। इसका भाग दिया कितने बार गया 151 बार। कितने बार गया 51 बार। कैसे, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, फिर माइनस इसका भाग दिया 1 बार गया, 1 का ऊपर गुना तो 1 ही, 1/3 माइनस 151 में 1 चला गया 150, फिर 302 भाग दे दो, फिर 55 क्या आ गया 50/302। तो अभी तो ऑप्शन मिल नहीं रहा तो और काट लो इसको, किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। तो देखो ऑप्शन हमारा मिल गया है 25/151, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और नंबर सिस्टम की ओर हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।